हेलो एवरीवन, आप सबको तो पता है कल ना क्या हुआ था कि पानी थोड़ा सा बैक मार गया था बाथरूम का। तो हमने यहाँ पर बुलाया था तो वो बता रहे थे, यहाँ पे आए थे, चेक कर रहे थे कि क्या दिक्कत है यहाँ पर। एक्चुअली मेरे भाई के जो घर है, मतलब पापा जी और का, वहाँ पर आरओ ख़राब हो गया है। तो मैं यहाँ अपने घर से पानी की ये कैनी लेके वहाँ जा रही हूँ। मम्मी बोलते तू चाह रही है तो तू ही दे आ, वहाँ सब प्यासे बैठे होंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले जाती हूँ। याद है आपको, एक टाइम था हम इस घर में रहा करते थे। ये वाला जो घर था, सबसे ऊपर का फ्लोर, और ऊपर वाली जो छत थी उस पे मैं पूरा दिन रात घूमती रहती थी। बड़ा मज़ा आता था। रात को भी ठंड होती थी, सर्दियाँ होती थी, कितनी भी ठंड हो, मैं ना आधा एक घंटा रात को, इतना सच में मुझे इतना याद आ रहा है वो टाइम। इस घर में मैंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू करी थी, ये वो घर था। उसके बाद हम शिफ्ट हुए ये इस घर में। ये सेकंड फ्लोर था, आप देख सकते हो, इससे ऊपर एक फ्लोर है। तो यहाँ इस घर में हमें छत नहीं मिली हुई। और चलिए, मैं अपने भाई के साथ अभी जा रही हूँ, मुझे छोड़ के आ रहा है वापस। मुझे समझ नहीं आ रहा, देखना 5 मार्च को मेरा वेट था 68.2, 6 को था 68.5, 7 को है 68.9। मतलब मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ वजन घटाने के लिए और मेरा वजन बढ़ने कैसे लग रहा है, ये समझ के बाहर है कहानी। मे बी कम होने से पहले वजन एक बार थोड़ा थोड़ा बढ़ता हो, पता नहीं क्या है रीज़न, बट मैं अपनी तरफ से कोशिशें फिर भी मेरी जारी हैं। ये मेरा दूसरा गिलास है सुबह से पानी का, और सब्जी बनाने लग रही हूँ। मैंने यहाँ पर बनाई है सुबह सुबह उठ के सब्जी। ये देखिए, ये विहान नहीं खाता, मैंने कल देखी, मैं दोबारा से एक्चुअली सोयाबीन की ही बनाई है, देख लीजिए। और ये देखिए, ये मम्मी ने बना दिया है हरे धनिए की चटनी। मम्मी बोलते तूने, मैंने एक्चुअली कल रात को कहा था कि मैं हरे धनिए की चटनी खानी है, मम्मी ने नेक्स्ट डे सुबह ही बना दी। और ये देखिए, कैसरोल में हमारी जमी हुई है बढ़िया सी दही। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अब से मैंने ये छोटी सी कटोरी निकाली है। मैं कुछ भी खाना होगा ना, मैं इसी कटोरी में खाया करूँगी, ताकि मैं ओवर ईटिंग ना कर पाऊँ। तो मैं सुबह सुबह अभी ब्रेकफास्ट में थोड़ी सी अपनी ये प्रोटीन की जो मेरी डाइट है वो ले लेती हूँ। इसमें ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बस इतना काफ़ी है। इसको हम ढक देते हैं, इसी से बनाया था स्पून से। तो फिर ये देख लीजिए, हम खा रहे हैं सुबह सुबह। अपना सोयाबीन की बढ़िया सब्जी तैयार हो गई है। यहाँ विहान अपना नाश्ता कर रहा है, नाश्ते में विहान खा रहा है दही। अच्छी लग रही है बाबू? अच्छी लग रही है। अभी हम अनार भी काटेंगे, अनार खिलाएंगे विहान को। अब एक काम करते हैं, हम ना घर की पूरी अच्छे से ढंग से अच्छे वाली सफाई कर लेते हैं। सही में घर की अभी सुबह से सफाई मैंने नहीं करी है, तो लग के वो काम कर लेते हैं पहले। अभी जल्दी से मैं अपना बिस्तरा बना देती हूँ, क्योंकि ना कहते हैं अगर आप सुबह सुबह जल्दी उठ के ना अपना बिस्तरा बना लेते हो ना, सबसे पहला काम आप अपना बेड बना लेते हो, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। तो चलिए, ये काम भी हम कर लेते हैं। और ना कुछ ये गद्दा साइड से ना काफ़ी मोटा मोटा सा लग रहा था मेरे को, पता नहीं क्या रखा हुआ था नीचे। और आप मेरा फेस देख सकते हो, काफ़ी स्वेलिंग सी लग रही है ना, मुझे भी नज़र आ रही है, थोड़ी सी हो जाएगी ठीक अपने आप, देखो। तो यहाँ पे मैं ना गद्दा चेक कर रही थी नीचे क्या रखा हुआ है, तो मुझे मेरा पर्स मिला, मम्मी ने रख दिया होगा। तो अभी मैं ये बेडशीट मैं बिछा देती हूँ। सच में मतलब मैं ना ये ना मतलब आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ। आप सबको मैं थैंक यू बोलती हूँ। देखिए, मेरे पास ना एक बिछाने के लिए ना बेड पे एक बेडशीट भी नहीं थी, आज से करीबन 1 साल पहले। और मैंने ना एक एक चीज़ नए सिरे से खुद दोबारा से जोड़ी है। इवन ये बेडशीट भी मैं, आपको याद होगा, दिवाली पे ख़रीदी थी। तो मैं ना बेडशीट वगैरह दिवाली पे ही ख़रीदूँगी नेक्स्ट टाइम भी। अभी 1 साल में अभी बिल्कुल भी कुछ नहीं ख़रीदने वाली हूँ। तो ऐसा होता है ना, जैसे हमारे तो होता है, जैसे ना हम लोग ना जैसे बेडशीट वगैरह, नए पर्दे, इस टाइप का जो सामान होता है ना, साल में एक ही बार ख़रीदते हैं, 3-4 इकट्ठी ले आते हैं। दिवाली पे बाय कर ली हमने, और वैसे ही अच्छा लगता है ना, जैसे कि हमने दिवाली पे कुछ फिर ख़रीदा है, तो ये बात हो जाती है। तो अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं ख़रीदने वाली हूँ, और बेडशीट इन्हीं में ही काम चलाऊँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आपको पता है कि आप सीधा डायरेक्ट धूप में घूमते हो तो आपकी स्किन पे कितना ज़्यादा डैमेज होता है, आपकी स्किन पे पिंपल्स निकल जाते हैं, जो कि कुछ दिनों में ठीक तो हो जाते हैं, पर उसके जो पिंपल्स के होने के बाद जो आपके फेस पे जो कितने खराब निशान हो जाते हैं, स्कैर्स हो जाते हैं, ओपन पोर्स की समस्या का आपको सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से फेस देखने में कितना ज्यादा खराब हो जाता है।
आपको मैं अपना फेस क्लोजअप से दिखा सकती हूँ, आप ध्यान से देख लीजिए, आपको कोई भी मेरे फेस पे ओपन पोर्स नजर नहीं आएंगे, किसी भी तरीके का कोई स्कैर आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि है ही नहीं। तो क्या मैं ऐसा यूज करती हूँ जिसकी वजह से मेरी स्किन इतनी क्लियर है, साफ है, बेदाग है? तो आज मैं आपको अपना सीक्रेट शेयर करने जा रही हूँ। तो मेरा जो सीक्रेट है वो है नेचर श्योर की तरफ से पोर्स एंड मार्क्स ऑयल। हाँ जी, मैं भी ये यूज करती हूँ क्योंकि मेरे जो स्किन है वो काफी कई बार खराब हो जाती थी। पहले एक टाइम ऐसा था मेरे फेस पे इतने सारे पिंपल्स निकल आए थे, तो वो पिंपल्स तो जाते जाते ठीक हो गए थे, पर उनके बाद जो निशान जो चेहरे पे आ गए थे, और गर्मी में घूमने की वजह से और मेरी लाइफस्टाइल की वजह से, खान पान हमारा खराब होता जा रहा है, उसकी वजह से मेरा फेस काफी ज्यादा खराब हो गया था। पर सच में जो ये प्रोडक्ट है ना, इतना ज्यादा अच्छा है ना, इसे यूज करने के बाद ना मेरी तो सारी दिक्कतें बिल्कुल सेट हो गई हैं, सही हो गई हैं। तो मैं आज आपके साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और मैं इसके फायदे आपको बताती हूँ। नेचर श्योर पोर्स एंड मार्क्स ऑयल जो है ये डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो पूरी तरीके से सेफ है। इसके अलावा ये आपकी स्किन को बिल्कुल स्मूथ और स्पॉटलेस बना देगा। ये आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनको क्लोज करता है, फिल करता है। इसके अलावा जो आपके स्कैर्स और फाइन लाइंस होते हैं, जो प्रेगनेंसी में स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं, उनको भी बिल्कुल हेल कर देता है। इसके अलावा आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। और इसके अलावा आपकी जैसे एजिंग बढ़ती है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, क्योंकि कहते हैं कि 25 के बाद हमारी स्किन में एजिंग इफेक्ट दिखाई देने लग जाता है, तो इसमें जो कोलेजन्स और इलास्टिन होता है जिसकी वजह से हमारी एजिंग बढ़ती है, तो उनको भी प्रिवेंट करता है, रोकता है। तो ये तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। ये 100% प्योर एंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल एक्सट्रैक्ट से बना है। ये मोरिंगा ओलिफेरा से बना हुआ है, तो ये 100% नेचुरल है, सेफ है और इफेक्टिव है। अगर आपको यूज़ कैसे करना है इसका मैं बता देती हूँ। इसको आप जैसे अपना फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, उसके बाद कुछ बूंदे आप इसकी फ्यू ड्रॉप्स नेचर श्योर पोर्स एंड मार्क्स ऑयल की दिन में 2 बार लगाइए। अच्छी तरीके से सर्कुलर मोशन में आप मसाज करिए फेस की। इससे आपका क्या होगा कि जितनी भी आपकी स्कैर्स होते हैं, जो अनइवन टेक्सचर होता है, आप ध्यान से मिरर में देखिएगा क्लोज से, आपके अपने चेहरे पर कुछ स्कैरिंग दिखेगी, डिस्कलरेशन दिखती है, आपको ना इवन टेक्सचर नहीं दिखता स्किन का, तो ये बिल्कुल ही ठीक कर देता है। इसका लाइफ स्पैन अच्छा है, 3 साल का है। प्राइस वाइज बात करूँ तो 1379 का है, लेकिन आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाता है। आप साइट पे चेक कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा है और GMP ISO सर्टिफाइड है, तो सेफ भी है। जान ही गए होंगे कि कितने ज्यादा फायदे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी से बाय करना है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जल्दी से जल्दी जाइए, बाय कीजिए। अपनी स्किन में जितनी भी स्किन से रिलेटेड जितनी भी आपको दिक्कतें आ रही है वो सब बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो चलिए आप जल्दी से जल्दी बाय करने के बाद यूज कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कितने दिनों में रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिल गए थे। तो बताइएगा। चलिए जी, थैंक यू। नीचे का भी थोड़ा सा मैं ये पोर्शन क्लीन कर देती हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये जो रजाई है उसको तय कर देती हूँ। आप भी बोलने वाले हो, मुझे पता है, कहोगे कि मार्च का महीना आ गया, अभी भी आप रजाई ओढ़ते हो। एक्चुअली जहाँ पर हम रहते हैं ना, हिसार में, तो वहाँ पर ठंड भी ज़्यादा पड़ती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये राजस्थान के नज़दीक होता है। मतलब हरियाणा की जो बाउंड्री है इसकी राजस्थान के भी नज़दीक लगती है। तो ये काफ़ी रेतीला इलाका है, यहाँ पर ना धूल मिट्टी भी होती है काफ़ी। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे अभी भी हल्की फुल्की ठंड हो ही जाती है। तो कोई नहीं, अभी 10-15 दिन में, जैसे होली के बाद तो हम रख ही देंगे। होली के टाइम तो पंखे भी चलने शुरू हो जाते हैं। तो होली को जब भी मैं याद करती हूँ ना, तो मेरे को ना एक बहुत ही बुरी मेरी होली याद आती है। एक्चुअली जो मेरी शादी की पहली होली थी, उस टाइम मेरी शादी को 1 महीना भी शायद नहीं हुआ था। तो उस टाइम ना सनी को अटैक आया था, हार्ट अटैक। मतलब हार्ट अटैक मैं उसको कंफर्म नहीं बोल सकती, इसीलिए मैंने इस बारे में कभी बात नहीं करी। एक्चुअली हुआ क्या था कि सनी बैठे हुए थे, मतलब मेरे सामने बैठे थे, हम आराम से बैठे थे, एकदम से उनके ना दिल में एकदम से बहुत तेज़ दर्द होने लग गया था। और सनी ना उसी टाइम अपने दोस्त को फ़ोन करके हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उस टाइम, और करीबन शाम तक एडमिट थे। तो प्रॉपर टेस्ट वगैरह तो हुए थे, पर सनी के ना पहली बार मैंने ये चीज़ देखी थी कि दिल में एकदम से सनी के दर्द हुआ। क्योंकि ये चीज़ एक लड़के के लिए जो 26-27 साल का लड़का है, 27-28 साल का, उसके लिए मतलब यकीन करने लायक बात नहीं है कि वो उसको मतलब चेस्ट में पेन की शिकायत हुई है। तो
वो क्यों हुई थी, लेकिन उसका कारण तो हमें ढंग से पता नहीं चला। टेस्ट तो करवाए थे तो उनमें तो करवाए थे, उनमें तो कुछ भी ऐसा नहीं आया था, सब नॉर्मल ही आए थे टेस्ट। लेकिन दिल में एकदम से सनी के इतना दर्द हुआ था, इतना तेज़, कि सनी को हॉस्पिटल में जाना पड़ गया था उस टाइम। पता नहीं क्या था क्या नहीं था, बट हाँ सनी का ये था कि उनके ना उनके पैरों में, घुटनों में दर्द शुरू से था। जब मैं शादी करके गई थी ना, तब से उनके पैरों में इतना तेज़ दर्द रहता था। मैं उनके पैर दबाती रहती थी, घुटनों में दर्द रहता था, और भी काफ़ी उनके हेल्थ इश्यूज थे। लेकिन ये तो कोई नहीं सोचता कि इतना बड़ा कुछ उनके बॉडी में होगा, क्योंकि हम लोगों की आदत होती है। मेरे भी कई बार जैसे घुटनों में दर्द होगा तो मैं कभी नहीं सोचूंगी कि मेरे को ना किडनी की बीमारी है, उसकी वजह से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। बट हमारे तो माइंड में यही जाता है कि वैसे ही हो जाता होगा घुटनों का दर्द। तो सनी की दिक्कत ना, हेल्थ इश्यूज मेरी शादी से पहले ही थे, उनकी दिक्कत थी। क्योंकि ना सनी को ना, मतलब सनी ने MRI तक करवाया था घुटनों के दर्द का, शादी से भी, मेरी शादी से 1 साल पहले। और जब भी मैं उनसे बात करती थी ना, तो वो मेरे को ये बात बताते थे कि उनके घुटनों में तकलीफ रहती है। तो उस टाइम तो हमें नॉलेज नहीं थी, लेकिन बाद में पता चला कि घुटनों का जो दर्द होता है वो किडनी की वजह से होता है। और आपने कई बार मेरे से पूछा था कि आपने सनी को किडनी क्यों नहीं दी, तो इसका रीज़न ये था कि उनको ना सेप्सिस हो गया था। मैं ही देने वाली थी उनको किडनी, लेकिन उससे पहले उनके ना खून में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ ख़त्म हो गई थी बिल्कुल ही। एक्चुअली मैं बात बता रही थी कि उनको ना सेप्सिस हो गया था, जैसे डायलिसिस जैसे हुए थे उनके, शुरू 3 ही डायलिसिस हुए थे। तो मैंने तो बोल दिया था, हाँ भी बोल दी थी। मुझसे पूछा गया था कि पूछा तो नहीं गया था एक्चुअली, मुझे बोला गया था कि ना निधि को तुझे किडनी देनी है। तो उस टाइम मैंने कह दिया था हाँ मैं किडनी दे दूंगी। मेरे लिए तो बहुत ही प्राउड की बात होगी कि मैं अपने पति को बचा पाऊँ, लेकिन वो भगवान ने मौका ही नहीं दिया। हाँ विहान बेटा आजा आजा आजा, बस यही बात बता रही थी, भगवान ने मौका ही नहीं दिया। उसी टाइम उनको सेप्सिस हो गया था, और सेप्सिस अगर किसी को हो जाता है तो उसके 2-3 घंटों के अंदर ही इंसान चला जाता है। ऐसी कुछ दिक्कत हो गई थी उनको। तो चलिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में, फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।